इस धरती पर 3 हिस्सा जल और 1 ही हिस्सा स्थल है। फिर भी जल संकट गहराता जा रहा है। जल संकट क्यों? जब 3 हिस्सा जल है और 1 हिस्सा स्थल है जिस पर कि मानव जीवन है या सब जीव है, तो फिर ये संकट कैसे है? जल तो ज्यादा है, ऐसे दिखता नहीं, हम लोग को नहीं दिखता है। हम लोगों को लगता है कि धरती पर तो केवल धरती है, पहाड़ है, जंगल है और कहीं कहीं नदियां हैं तो जल दिखता है। लेकिन हम लोग पढ़ चुके हैं समुद्र है ना? इस समुद्र में ही धरती है। जल के कई रूप है, ठोस, तरल और गैस। जल वाष्प में भी रहता है, हवा में भी रहता है और जल समुद्र में रहता है। और जल कहाँ रहता है? समुद्र में। और उसके अलावा बहुत सारा जल कहाँ रहता है? ग्लेशियर, बर्फ बन करके पहाड़ों पर। हिमालय को हिमालय कहा गया है, क्यों? हिम का आलय माने बर्फों का घर है। जल ही तो है, जल का ठोस रूप है। ग्लेशियर क्या है? जल का ठोस रूप है। कभी जानते हो पूरा ग्लेशियर पिघल जाएगा तो क्या होगा? धरती डूब जाएगी। ग्लेशियर में इतना पानी है, जल का इतना भाग बल बन करके है कि जैसे तापमान बढ़ते जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते जा रहा है, वो सब ग्लोबल वार्मिंग के चलते पिघल रहा है। ग्लेशियर को पिघलने का रफ्तार तेज हो गया है, गति तेज हो गया है। क्या होगा एक दिन? इसी तरह से अगर हम लोग प्रदूषण को बढ़ाते रहें, धुआं को हवा में मिलाते रहें, तो तापमान बढ़ता जा रहा है, ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं। खतरा मर रहा है पूरे मानव जीवन से, पूरे विश्व पर। सारे ग्लेशियर पिघल जाएंगे, धरती डूब जाएगी, समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा। जब समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा तो धरती की तरफ ही ना आएगा पानी, धरती चला जाएगा समुद्र में। इसलिए ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए सारा विश्व के लोग चिंतित है। अब गाड़ियाँ भी देख रहा है कि बिना धुआं वाला, बिना डीजल पेट्रोल वाला गाड़ी चलेगा। कुछ वर्षों में 10 वर्ष पे आते आते लगभग हम समझते हैं कि डीजल पेट्रोल वाला गाड़ियाँ बंद कर दी जाएगी, धुआं वाला चिमनी बंद कर दी जाएगा। अब ईटा भी देख रहे हो, सीमेंट वाला ईटा आता है, तो चिमनी में पकाना नहीं पड़ता है, धुआं चिमनी से नहीं निकलता है। तो जल संकट हो क्यों रहा है? अनियमित वर्षा हो गया, प्रदूषण के चलते वर्षा भी देखे कई साल से वर्षा नहीं हो रही है। कोरोना काल में देखे थे कि कितना वर्षा हुआ था और दूर दूर तक दिखाई देने लगा था। फिर